एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 12 हम कर रहे हैं। अब आप ये देखें, पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें अब अगर आप देखो तो 2y² + 7y - 4 है, ठीक है। अब हम इसको इसमें से कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते। अच्छा, ना ये कंप्लीट स्क्वायर है ना ये कंप्लीट स्क्वायर है, इस पर हम कोई ये फॉर्मूला या आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, एक ही काम कर सकते हैं कि हम फैक्टर्स बना लें। वो हम कैसे करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर रफ पर किया है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आया। अब ऐसा पेयर ढूंढो आप कि मल्टीप्लिकेशन करने से आपको -8 मिले और प्लस या माइनस करो तो आपको +7 मिले। अब 8 × -1 -8 है और +8 - 1 +7 आता है आपके पास। और यही चीज़ हम चाहते थे, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन से ऐसा नंबर हो कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो तो आपको 8 दे और प्लस या माइनस करे तो आपके पास 7 आए। तो अब ये देखें, ये हमने 7 के बेसिकली फैक्टर बनाए, तो वो उसके साथ y था तो इसलिए 8 के साथ भी y लिया और 1 के साथ भी आपने y ले लिया। अब आप क्या करें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके 12 आ गया। अब एक ऐसा नंबर आपको चाहिए, ऐसा पेयर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से आपको 12 दे और प्लस या माइनस करने से आपको ये दरमियान वाला 13 दे दे, ठीक है। और वो भी साइन का भी बहुत ख्याल रखने आपको। अब -12 × -1 तो आपको +12 मिलता है और -12 और -1 13 मिलता है आपको। अब ये इस -13 के हमने जो है वो फैक्टर्स कर लिए, तो इसके साथ y है तो 12 के साथ भी y होगा और इस 1 के साथ भी y होगा, ठीक है। हम बाज़ दफ़ा अलजबरा में 1 लिखते नहीं हैं, मगर अगर नहीं होता तो समझ लो कि 1 ही है। आप अपनी आसानी के लिए यहाँ y के साथ 1 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस डिवीजन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो फिर इस वैल्यू को भी इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट का मतलब ये कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह ले लेते हैं और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर की जगह ले लेते हैं। यानी अब आप देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पर आ गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पर आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये काम करके अब हम इसके फैक्टराइजेशन तक बाद में आते हैं, जब तक हम यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेते हैं। अब 2y² और 8y, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब 2y² और 8y में नंबर भी कॉमन हम कर सकते हैं क्योंकि 2 दोनों पर डिविजिबल है और हम y² और y में भी एक जो आपके पास वेरिएबल है वो कॉमन कर सकते हैं। मगर अगर y² और y है तो दोनों में से हम किसको लेंगे, जिसकी पावर कम है। हमने 2 ले लिया तो 2 2 के साथ कैंसिल, एक y के साथ कैंसिल, तो पीछे एक y बचा। प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, 2 2 टाइम 4 आ गया, यानी कि 2 के टेबल में 2 4 टाइम 8 आ गया, 4 4 कैंसिल हो गया तो पीछे 4 आ गया, ठीक है। अब -1 आपने कॉमन लेना है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और y आपके पास यहाँ पर आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 4 अब आपके पास यहाँ पर आ गया। तो -1 कॉमन लेने का मतलब ये था कि -1 को हमने दोनों पर डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी प्लस y के पास बन गया और यहाँ पर भी माइनस और माइनस करके आपके पास +4 के साथ बन गया। अब क्या करेंगे, y+4 में से आप एक इन दोनों पेयर में से एक ले लोगे और 2y - 1 को कंबाइन कर लेंगे। अब 3y² - 12 आपके पास है और एक पेयर आपके पास ये हो गया और एक पेयर आपके पास ये हो गया। 3y² और -12 इनमें क्या है, नंबर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है जो दोनों पर डिविजिबल है। y² और y में से क्या कॉमन है, y कॉमन है जो दोनों पर डिविजिबल है। तो हम यहाँ ले लेंगे 3y, 3 3 के साथ कैंसिल, एक y के साथ कैंसिल, एक y ब्रैकेट के अंदर आ गया। प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, 3 4 टाइम्स 12 आ गया, एक y के साथ कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया y - 4। फिर मैं आपको कह रही हूँ, अगर अभी भी किसी बच्चे को ये मुश्किल लग रहा है कि हमने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर y - 4 कैसे आया, आप 3y को इन दोनों पर रफ फर्क में डिवाइड करें तो आप खुद देख लेंगे, 3 3 के साथ कैंसिल, एक y के साथ कैंसिल, अंदर एक y आ जाएगा। फिर 12y को 3y पर डिवाइड करो तो 3 4 टाइम्स 12 आ जाएगा, y के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर अब इनमें से तो ना तो कोई नंबर कॉमन है तो ना कोई वेरिएबल कॉमन है, मगर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम लाना है तो अब हम -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लोगे तो इन दोनों पर अगर आप डिवाइड करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +y, और माइनस इंटू प्लस माइनस 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब y - 4 में से दोनों पेयर में से एक आप ले लो
और 3y माइनस 1 आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पोर्शन की तरफ आते हैं। हमने कहा था कि जब हम डिवीजन को के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन से हम रिप्लेस करते हैं तो हमको वैल्यू को इन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे अब आपके पास वैल्यू हम यहाँ इन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन से आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लिकेशन से तो आपको 6 दे दे, मगर प्लस माइनस करने से आपको क्या दे, +1। अब 3 इंटू 2 -6, यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा, आप माइनस लिखें। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर है प्लस और -2 को आप सब्ट्रैक्ट करो तो +1 आता है। ठीक है, अब 3 और 2 आपके पेयर बन गए, वो किसके फैक्टर्स बन गए, किसके फैक्टर्स हैं, इस y के फैक्टर हैं। अब ये y है तो इसलिए दोनों वैल्यू के साथ आप y लिखोगे, इस +1y के फैक्टर आपने बना लिए। प्लस अब मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 आ गया, और सब्ट्रैक्ट करो तो +1 आ गया। एक पेयर ये है, एक पेयर आपके पास ये है। इन दोनों में नंबर क्या कॉमन आप लोगे, 3, जो दोनों पे डिविजिबल है, और वेरिएबल क्या कॉमन लोगे, y, वो भी दोनों पे डिविजिबल है। अगर 6y² ओवर 3y करो तो पीछे क्या बचता है, 2। 3y ओवर 3y करो तो 3y भी कैंसिल, 3y भी कैंसिल, पीछे क्या बचता है, +1। अब यहाँ पर तो कोई नंबर और वेरिएबल कॉमन है नहीं, अब हम -1 कॉमन लेंगे, दोनों पे डिवाइड करो रफ वर्क में। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल के प्लस हो जाएगा, 2y बचा। फिर माइनस को इस पे भी डिवाइड करो आप रफ वर्क में, तो माइनस और माइनस प्लस होके 1 दे देंगे। अब आपने क्या करना है कि 3y माइनस 1 आप लिख लो। ठीक है, जैसे यहाँ तो जगह नहीं थी, मैंने यहाँ लिखा है 3y माइनस 1 और 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 हो गया इन दोनों में से एक। आप 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 ऐसे ही लिखोगे। अब इसमें कैंसिल होने के काफी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 2y माइनस 1 2y माइनस 1 कैंसिल हो गए, 3y माइनस 1 3y माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2y प्लस 1 2y प्लस 1 कैंसिल हो गया, 4 प्लस y आपका जो है बच गया। अब आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख दोगे इसी तरह से करके, और एक स्क्वायर या ब्लॉक में बंद करो और आंसर उसको शो करो।